2024 का चुनाव बेहद नज़दीक है और एक बार फिर से यूसीसी और सीएए को लेकर जिस तरीके से सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये कानून लागू होगा, तो दूसरी तरफ एक पक्ष जो है वो लगातार इसका विरोध कर रहा है। और आज इसी कड़ी में इस्लामी जमाते हिंद वाइस प्रेसिडेंट जो है सलीम इंजीनियर ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि यूसीसी और सीएए पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं सरकार जो विरोध कर रही है, मुस्लिमों का टारगेट कर रही है, ये दर्शाता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सलीम इंजीनियर जी हैं। आपने कहा कि सीए या जो है यूसीसी देश में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश है या फिर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हम ये कह रहे हैं, चाहे वो यूसीसी की बात हो, सीए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया पहले, ये संविधान की जो स्पिरिट है उसको चोट पहुंचाने वाला है। अब सीए जिसकी बात हम करें, वो बिल्कुल धर्म पर आधारित नागरिकता, ये संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है कि लोग इस धर्म के होंगे तो नागरिकता दी जाएगी, इस धर्म के होंगे तो नहीं दी जाएगी। ये तो बिल्कुल ये तो संविधान के खिलाफ है। और इस पर सिर्फ मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहे थे, इसका विरोध तो वो तमाम लोग जो संविधान को इस देश के लिए ज़रूरी समझते हैं, वो सब लोग इसका विरोध कर रहे थे। जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, जब भी इलेक्शन आता है, 70 साल से इस देश में कानून चल रहा है, उसमें क्या परेशानी हो रही है लोगों को, कहाँ उसकी ज़रूरत पेश आ रही है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ हो रही है जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज़ लाने की ज़रूरत पेश आ रही है। दूसरी बात यह कि भारत देश एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग हैं, यहाँ अलग अलग ट्राइब्स के लोग हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, फैमिली रिवाज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान ने प्रोविज़न रखा है पर्सनल लॉज का, और इसीलिए रखा है। अब आप उसको ख़त्म करके और उसमें भी सिर्फ मुस्लिम्स को आप टारगेट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मुस्लिम्स को अपनी शरीयत पर अमल करने में परेशानी हो, तकलीफ़ हो। ऐसी चीज़ें यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लाकर एक भ्रम फैला रहे हैं और एक नफ़रत का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि देखो मुसलमान किसी हर कानून का विरोध करता है। भाई, जब आप संविधान ने धर्म पर आज़ादी दी, धर्म पर अमल की आज़ादी दी है, तो कैसे आप रोक सकते हैं उसको? संविधान में दिए अधिकार को कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं? और आप करते हैं तो सेलेक्टिव क्यों करते हैं? आप उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आए, उसको यूसीसी का नाम दिया, उसमें ट्राइबल्स को एक्सक्लूड किया। अब आप कैसे कहेंगे यूनिफॉर्म है? इसका मतलब आप यू आर टारगेटिंग मुस्लिम्स, ठीक है ना? तो आपने कहा कि सीए को लाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड न मुमकिन है न संभव है इस देश में। इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए, इस देश में भाईचारे को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि संविधान ने जो प्रोविजंस दिए हैं धार्मिक आज़ादी के, उन प्रोविजंस को प्रोटेक्ट किया जाए। आपने कहा कि सभी धर्मों के लोगों को परेशानी होगी अगर सीए एनआरसी लागू होता है, यूसीसी लागू होता है, लेकिन देखा यह गया कि शाहीन बाग में जिस तरीके से प्रदर्शन चला, तो उसमें सिर्फ मुस्लिम पक्ष के लोग ही अपनी मांगों को लेकर अड़े थे और प्रदर्शन कर रहे थे लगातार। ये भ्रम है, ये गलत बात है कि सिर्फ मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरे देश में, आप सिर्फ शाहीन बाग तो दिल्ली का एक कोना है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे, देश के अलग अलग हिस्सों में, और उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं थे। और मुस्लिम भी थे तो उन्होंने धर्म की बात नहीं की, संविधान की बात की है। क्या आप संविधान के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? संविधान में क्या नागरिकता धर्म पर आधारित है? अगर आप नागरिकता को धर्म पर आधारित बनाएंगे तो भारत के संविधान को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सीए का कानून तो एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून है जो धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है। इसलिए उसका विरोध सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध सब लोग कर रहे हैं जो भी इस संविधान को इस देश के लिए ज़रूरी समझते हैं। आप लोग शरीयत को ज़्यादा मानते हैं और आप चाहते हैं कि शरीयत हमेशा रहे, ज़्यादा शरीयत हमेशा रहे, लेकिन क्या आपको ये सही लगता है कि जो महिलाओं के साथ 3 तलाक या फिर हलाला होता है वो हमेशा ऐसे चलता रहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक नाइंसाफ़ी की बात है, नाइंसाफ़ी हर जगह गलत है, कहीं पर भी हो रही हो, लेकिन ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है शरीयत की वजह से नाइंसाफ़ी हो रही है, ये जो झूठ है, ये नफ़रत का एजेंडा है कि मुस्लिम औरतों पर जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो शरीयत की वजह से हो रही है। यानी ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, तो ये धर्म पर अमल की आज़ादी संविधान देता है।
अन्याय की आदत नहीं, तो अन्याय कहीं भी हो रहा हो वो तो समुदाय अपने उसको देखेगा। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, कोई मिसयूज़ कर रहा है किसी कानून का, अगर कोई किसी चीज़ का मिसयूज़ करके किसी पर अन्याय कर रहा है, तो उसको उसको ठीक करने की जिम्मेदारी या तो समाज की है या लोगों की, अदालतों की है। उसके लिए आप लोगों को धर्म पर आचरण से रोकेंगे लोगों को, और रिफॉर्मेशन का काम जो है वो सरकार करने लगेगी, ये गलत है। सरकार का काम संविधान से देश को चलाना है। किसी धर्म और संप्रदाय में रिफॉर्मेशन का काम सरकार का नहीं है। सर, इस पे मेरा सवाल यही है कि क्या 3 तलाक और हलाला सही है या फिर गलत, या फिर क्या होना चाहिए इसके साथ? देखिए, ये सब भ्रम की बात है। क्या ऐसा नहीं होता है? गलत हो रहा है ये जो। पहली बात तो इस तरह के केसेस बहुत कम हो रहे हैं। आप इतने के अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो इस्लाम के खिलाफ है ना, उसमें इस्लाम का क्या कसूर है? तो अगर कोई तलाक शरीयत के मुताबिक नहीं दे रहा है, गलत तरीके से दे रहा है, तो उसमें इस्लाम और शरीयत का क्या है? शरीयत ने तो तरीका बताया है। अगर उसके गलत तरीके से दे रहा है वो तो गलत है वो। हाँ, तो क्या लगता है इससे चुनाव पर असर पड़ेगा क्या 2024 के? नहीं, देखिए, ये सारी जो कोशिशें हो रही हैं ये चुनाव जीतने के लिए हो रही हैं। ये जो नफ़रत का बुलडोज़र जो चल रहा है जगह जगह, वो भी चुनाव जीतने के लिए है। यूसीसी का मुद्दा जो उठाया जा रहा है वो भी चुनाव जीतने के लिए है। सीएए का जो मसला लाया जा रहा है वो भी चुनाव जीतने के लिए है। तो आप चुनाव जीतिए, लोगों की सेवा करके, लोगों के जो मसले हैं उनको हल करके चुनाव जीते जाते हैं। आप ये लोगों को बांट कर, नफ़रत फैलाकर, भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर और समाज में एक तरह की दूरियां पैदा करके चुनाव जीतने की कोशिश जो है वो समाज विरोधी है, देश विरोधी है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि इस बार 400 पार, आपको लगता है कि 400 में से एक भी सीट कम हो सकती है क्या? क्यों 143 क्यों छोड़ दिया उन्होंने? 543 है, 143 पे क्यों हारना चाहते हैं वो? 400 का दावा किया है। नहीं, 143 पे क्यों हारना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ इस्लाम जमाते हिंद के वाइस प्रेसिडेंट। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।